अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन में भी अपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं। और जी इस टाइम सुबह ही सारे उठते हैं मतलब जिन्होंने स्कूल जाना था मैंने मतलब 6:30 पौने 7 बजे मामा उठ जाती हैं और पापा उस टाइम ना अब उनकी ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया, 8:30 हो गया। मतलब गर्मियों में 7:30 होता है और सर्दियों में उन्होंने 8:30 कर दिया, जैसा स्कूल की टाइमिंग का हिसाब होता है उस तरह उन्होंने कर दिए। तो उन्होंने जाना होता है पहले शॉप पे, पापा नीचे खोलते हैं, वरना पहले मामा सुबह सुबह खुद चली जाती थी और पापा उनको खोल के दे आते थे सब कुछ सेट करके। और अब पापा चले जाते हैं, वही तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक ऊपर आ जाते हैं। तब तक मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ और मामा फिर चली जाती हैं। तो इस टाइम जी मैं पहले अपने बहन भाइयों के लिए ब्रेड गर्म कर रही थी, क्योंकि अभी उनके स्कूल की टाइमिंग चेंज नहीं हुई, सिर्फ पापा के जॉब की टाइमिंग चेंज हुई है। तो ये मैं जैम लगा रही थी, क्योंकि वो ना मामा मुझे कहती हैं कि उनको कोई डिफरेंट चीज़ ना किया करो। मैंने कहा मेरे से इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, मैं पता नहीं उठ के ये हिस्सा कर देती हूँ। तो मेरी बहन तो ये घर में खा के जाती नहीं, जो मर्ज़ी बनाऊँ। तो खाना भी उसने एक पीस ही होता है। तो पहले मैंने उसको ना जो छोटी सी डिब्बी में ना एक पीस ही मतलब इस तरह करके ना मैं रख देती हूँ। मतलब जो 2 हाफ़ पीस है ना वो खा लेती है। तो पहले मैं हाफ़ करने लगी, फिर मैंने उसको कहा था डिब्बी पकड़ाओ, साथ में ना टिशू लेके आओ, मैं रख के दूँ उसमें। फिर मैंने उसको रख के दिया था तो उसने कहती चलो ठीक है। उस टाइम वो स्कूल जा रही थी, पहले वो जा रही थी, बाद में जी मेरे भाई के लिए मैंने कहा पहले तुम्हें रख दूँ ना फिर करके देती हूँ, या अब मैं अपने भाई के लिए रख के उसको अब मैं दे के आऊँगी रूम में। इस टाइम वो रेडी वो हो रहा है जी, आपको पता है। पहले मैंने कहा कि अब मैंने इनके रेडी वगैरह तो कर दिया सब कुछ, लेकिन ना अभी वो जा ही नहीं था रहा। अहमद मेरा भाई तो स्कूल नहीं था अभी जा रहा, उसने तो भी रेडी होना था, वो भी उठ रहा था, वो वैसे ही बहुत लेट उठता। और मेरी बहन की तबीयत होनी थी आज ख़राब, अभी होनी थी। रात को यूनिवर्सिटी से जब वापस आई उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। पहले तो पापा ने वैसे मेडिसिन ला के दे दी, कहते हैं आप डॉक्टर्स भी वाकई वही फार्मूलाज देते, लेकिन उसको आराम नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे ना मेरे पापा उसको लेके गए थे डॉक्टर के पास, फिर जी उसको जाके कहीं आराम आया थोड़ा। बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था और रोज़ाना कहते हैं ना वो पापड़ वगैरह नीचे से ना, पहले हम लोग चीज़ नहीं थे खाते, बहुत सही बात है, सच बात है। तो लेकिन मेरी बहन फिर भी खा लेती है, कमाती जो मैं नहीं खाती बस मतलब कि अब मेरी मामा मुझे देती हैं और पहले ना वो उसको नहीं थी वो। लेकिन जो मेरी बहन चीज़ ले कहते हैं ना उसमें 50-50 होता है, वो मुझे साथ खिलाती है बराबर का, जो भी ले गए। अभी भी बेशक मुझे मामा देती हैं या नहीं देती, वैसे अब तो मामा डेली चीज़ देती हैं, उसके अलावा वैसे मैं नहीं थी लेती होती। मेरा भाई भी वो खा लेता कभी इधर से, मतलब इधर उधर से नहीं, मतलब पापा से लेता है। तो वो भी क्लिनिक जाता है, मतलब मेरे अंकल डॉक्टर हैं तो उनके पास ना वो जाता है। वैसे ही शाम के मामा ने तो कहा था कि आपने विदाउट पैसे उसको रखना, भी वो बच्चा है। डेंटिस्ट मेरे अंकल हालू जो है, तो उनके पास आता है, तो उनको कहा था कि आप ना वैसे ही फारिग थे, तब कोरोना था, तो उन्होंने कहा कि घर में इतना फजूल, ऊपर से ना मतलब ना इतना स्कूल भी नहीं थे लगे, सिर्फ अकेडमी जाना, वो भी टीचर ने 2-3 घंटे के लिए बुलाने। और स्टार्ट में तो अकेडमी में भी ना वो इतना नहीं थे बुला रहे, वो तो बाद में उनको कहा मास्क वगैरह लगाए, सैनिटाइज़र वो सब कुछ करके फिर उन्होंने बुलाना स्टार्ट किया था। तो फिर इसीलिए ना मामा ने अंकल को कहा था कि आप इसको क्लिनिक रख लें। तब वो छोटा था, मतलब 9 साल का हो, तब से जा रहा है। तो अंकल ने कहा कि इस तरह तो वो बच्चा कहेगा मेरे से बस काम ही करवाई जाते हैं, तो इसलिए ना वो फिर उसको थोड़े बहुत पैसे दे देते थे स्टार्टिंग में भी। पहले 500 1 वीक में देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब 1000 तक आ गए हैं, तो हर एक वीक में। तो वो फिर कहते हैं इस तरह तो उसकी मतलब हौसला अफजाई भी तो किसी बच्चे करनी चाहिए ना। और वो बड़ी तारीफ़ करते हैं कि मेरे पास जितने इतने बड़े बड़े लड़के हैं, मतलब जो कंपाउंडर टाइप होते हैं, उनको अभी तक इस तरह काम नहीं आया। डेंटिस्ट का काम है सीखना, तजर्बा होना चाहिए इंसान के पास। जिस तरह का ये काम है जितना मर्ज़ी पढ़ लो, लेकिन इस काम का तजर्बा बहुत ज़रूरी होता है। एवं बंदा किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट ही करता रहे, लेकिन ऑब्ज़र्व करके आपको बहुत कुछ दे के पता लग जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बहुत तेज़ है, इसने बहुत जल्दी चीज़ें फीकी है हम सब कहते हैं पढ़ाई में इतना तेज़ है जितना कि इन कामों में तेज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ना शौक ज़्यादा ही बदलता गया।
दरअसल मैं ना कॉलेज गई जब न्यू स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हुआ ना जब, तो मेरा जल्दी स्टार्ट हो गया था क्योंकि मैंने समर कैंप ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि मेरी बहन पहले जाती थी ना, तो इसीलिए उसको जब पहले बच्चे पे ना एक हिसाब से सारे एक्सपेरिमेंट ही होते हैं। अब मेरी बहन थी, मतलब मैं जिस कॉलेज जाती हूँ ना, पहले समय पापा जब पता करने कहते हैं, मैं 2-3 कॉलेज में पता करके आता हूँ, कि स्पीरियर में पता करके आता हूँ, गिफ्ट में पता करके आता हूँ, और ये जहाँ भी एस्पायर वगैरह जितने भी सब में। लेकिन स्पीरियर हमारे घर के पास ही था, तकरीबन 5-7 मिनट लगते होंगे, तो वो वहाँ चले गए, पहले वहाँ गए और उनको बहुत अच्छे उसके रूल्स वगैरह लगे। और हमारा कॉलेज वाकई बहुत अच्छा, और रूल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उसके बाद तब मेरे पापा को इतना, वैसे भी ना तब कोरोना था, तो उसको जी तब कोई समर कैंप लगा नहीं था, तो पहले मामा ने, फिर नेक्स्ट टाइम जी उन्होंने फटाफट कहा कि आप करवा दें एडमिशन, आपको डिस्काउंट मिलेगा, किनशिप मिलेगी, सिस्टर कोई बड़ा बहन भाई आप पढ़ता हो ना, तो वो किनशिप मिलेगी, बाद में फ़ीस भी ज़्यादा हो जानी है नेक्स्ट ईयर के हिसाब से। तो इस तरह उस तरह मैंने कहा मुझे पता मामा जी, अगर मैं ना भी ना जाऊँ तो मेरे मार्क्स इतने आ जाएंगे कि मुझे ना फिर भी थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मुझे इतना पता है। तो लेकिन उस टाइम मेरा खुद में घर रह के ना बोर हो जाती हूँ, मेरे से नहीं रह जाता, ना ही कोई अकेडमी, ना ही कोई कॉलेज स्कूल। तो फिर मैंने कहा मुझे अब करवा दें, कुछ नहीं होता। फिर तब ना स्टार्ट में जब मैं गई तो ना पहले हम मैच वगैरह देखते थे, लेकिन ना तब बहुत कम देखते थे, मतलब कोई जब बहुत स्पेशल इंडिया और पाकिस्तान का हो गया ना, तो दादा बू के साथ बैठ के देख लिया, कोई यहाँ दादा बू देख रहे हो तो उनके साथ बैठ के देख लिया, इस तरह होता था। लेकिन मैं कॉलेज ही, तब पाकिस्तान और इंडिया का 2021 में वर्ल्ड कप था, तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, तो तब ना मैंने मैच कोई नहीं देखा। तो मैं कॉलेज नेक्स्ट गई, हर टीचर मुबारकबाद दे रहा, हर सर, ज़्यादातर मेल टीचर ही हमें पढ़ाते थे, तो 1-2 ही फीमेल होंगी, वो भी। फिर मेरी दोस्त इतनी कुछ ज़्यादा शौकीन थी मैच की, मैंने कहा यार ये क्या ऐसी चीज़ है, मतलब देखती हूँ लेकिन कभी नोट ही नहीं किया, क्या रन है, क्या रन रेट है, क्या उसने बॉलिंग अटैक उसका कैसा है, क्या उसकी बॉलिंग की स्पीड है, ये है वो। बच्चियाँ आपस में सारी क्लास क्या हो गई, सर लगे हैं, टीचरें लगी हैं। मैं कोई यार ये मैच क्या है, मैं फिर पूछा, मैंने कहा यार कौन सा मैच स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने बताया, मैंने तो घर आके देखने स्टार्ट किए और मेरा भाई मेरे साथ स्टार्ट हो गया। और बीच में मेरी बहुत दफ़ा बेइज्जती इस चीज़ से होती रही है कि ना, कि तुम्हारी वजह से जो भाई है ना उस पढ़ाई से ध्यान हट गया है, खेल गया, और उसको इस तरह का इश्क चढ़ गया ना, और बैट बॉल लेके खेलता ही रहता है हर टाइम। और मेरी बेइज्जती होती है कि तुमने लगाया, मैं कहती हूँ मैंने क्या लगाया, मैं तो देखती हूँ, और मैं उसके साथ खेलती भी हूँ। लेकिन छत हमारी छोटी, मैं गली में तो जा खेल नहीं सकती, छत हमारी छोटी है, तो 7 वालों का गिर जाती है बॉल। बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी ना कि ना आ जाए, हम टिप भी करें बैट के साथ बॉल को, लेकिन फिर भी ना चली जाती है, पता नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा चलें अब उसके साथ खेलती नहीं छत पे जाके, मैंने कहा जाओ मैंने नहीं खेलना। तो अब उसको कोई नए नए अंदाज मिल जाते हैं, तरीके। यार मैंने उसकी वीडियो बनाई थी थोड़ी छुप छुप के, आप देखिएगा बीच में आएगी। तो बाकी बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैं बताती हूँ मैंने पापा को नाश्ता बना के दिया है। सबसे पहले जी मैंने उनको ब्रेड गर्म करके दी है, उसके ऊपर मैंने देसी घी से ना ऑयल लगा के दिया, और आज ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। पापा मुझे बाद में कह रहे थे कि बेटा ऑयल ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम रखा करो, कुछ ज़्यादा ही ब्रेड डाली होगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इधर से थोड़ा कम रखूँगी। और साथ में मैंने एग बना दिया था उनको। तो अब मैं उनको चाय बना के दे रही थी, वो कहते हैं आप मुझे चाय ही दे दो। फिर मैंने उनको, क्योंकि उनकी ना तबीयत रात थोड़ी सी अपसेट थी, तो उन्होंने कहा साथ में मुझे पैराडॉल दे दो। उनको इतनी को मतलब अचानक सर्दी स्टार्ट हुई थी ना, तो उनको इतनी को सर्दी लगने लग गई थी। ऊपर है उन्होंने ना अभी स्वेटर में निकाल दिए थे, हाँ, तो उन्होंने पहने नहीं थे, स्वेटर पहन लिए थे। मैं, मेरी बहन है नीचे जाके ना उनको दे आई थी शॉप पे, क्योंकि शाम टाइम पापा बैठते हैं। तो फिर पापा ऊपर आए, आके मुझे कहते हैं मुझे जैकेट भी दे दो, जैकेट भी उनको दी है। फिर कहते हैं मुझे वो लंबी सारी सॉक्स ना, लंबी काफ़ी टांग तक आ जाती हैं, इतनी हैं, तो वो मैंने उनको दे दी। कहते हैं वो भी मुझे निकालो, वो भी निकाल, जैकेट ऊपर कंबल लेके। मैंने पता नहीं, कहता मेरा पुत्र मेरी तो कमर बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं अचानक मैंने की हो गया, मुझे लगता है मेरी तबीयत आवाज़ार हो रही है। मतलब बाहर बंदा काम करता है ना, वो आते जाते, उनका जो वर्कशॉप है ना वो काफ़ी दूर हो गया, तो हवा बहुत पड़ती है। फिर मैंने कहा चले खैर अब आपको मैं दे देती हूँ। और मामा को उस टाइम पर मामा कहती है, मामा की भी 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, मामा कहती मैंने गला कर सर ना होना भी होना सी। तो मैंने कहा चल। इस टाइम जी मैंने मामा की चादर वगैरह प्रेस करनी थी, फिर उसके बाद मैंने उनको रोटी बना के दी थी।
और साथ खाना दिया था। और ये हमारा जो टीवी है इसके नीचे वाला जो टेबल है वो भी काफ़ी गंदा हो चुका हुआ है। और मेरी बहन से यूनिवर्सिटी से आई थी, स्कूल से आई थी और यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हुई थी। तो फिर जी ये मैंने सारा ना घर आपको दिखा रही हूँ, गंदा हुआ। मैं चुटकियों में साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। चुटकियों में नहीं, मतलब फटाफट वीडियो में मुतासिर करना है ना, क्योंकि अब मेरे पास में कोई बंदा नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। मैं किस तरह बनाया करूँ, फिर मैं इसलिए कहती हूँ मैं जितनी हो सकती है ना उतनी बनाती हूँ। बीच में तो काफ़ी दिन आप सबसे शेयर ही नहीं की, तो फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ना मुश्किल, गलत बात हो जाती है। इसीलिए मैं जो मर्ज़ी हो जाए, जैसी मर्ज़ी हो जाए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये जी मेरी मामा ने पापा के लिए बना दी थी देसी घी वाली सेवियाँ, और इसके ऊपर बाद में चीनी डाल के ना खाते हैं, तो वो वाली हैं। ये बीच में चीनी मिक्स नहीं की। और इधर मेरा भाई आया था और अपने गंद शंद मचा के गया था, वो देखे ना अब स्वेटर उसका वहाँ पड़ा। और इस टाइम मामा ना नीचे से मौसमी बाहर आया था, तो मामा ने मौसमी लेके दिए थे, वो आप देख सकते हैं। नीचे भी उसका बॉल है गिरा हुआ। मैंने थोड़ी लेट हो गई थी वीडियो बनाने में, इसीलिए ना मैंने कहा पहले मैं काम करने लगी थी दूसरा। और अंदर जी हमारा मैच लगा हुआ था, मैच भी हमारी टीम का हो या ना हो, वो मेरा भाई तो हाथ सौ पे देखते, मैं तो पाकिस्तान टीम का ना लास्ट में मैच देखती हूँ। और जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा उस दिन तो मुझे पहले यही लगा कि मैच फिक्स है। लेकिन बाद में मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स की बातें सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे क्रिकेटर करते हैं उनकी करते हैं, जो होते हैं कोचेज़ वगैरह, मैंने सुनी। मैंने कहा नहीं यार वो तो नहीं, मैच फिक्स नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर हारी है तो इंशाल्लाह अगला जीत जाएंगे। भी वर्ल्ड कप का एक ही मैच हारे, तो फिर उसके बाद मैंने ना, लेकिन मैं दूसरी किसी टीम्स का नहीं थी देखती। और अब जो है ना मेरा भाई को लगा के दूसरी टीम से भी बैठ जाता है, लेकिन मैं दूसरी टीम का नहीं देखती, तो इसलिए फिर वो थोड़ी देर मैं भी साथ देख लेती हूँ जिस टाइम तक वो घर होता है। वरना जो है ना मैं दूसरी टीम्स के मैच नहीं देखती, वरना थोड़े बहुत देख लेती हूँ, क्योंकि होता है ना मतलब पॉइंट टेबल पर ऊपर नीचे बंदा दुआएं कर रहा था यार ये हार जाए पाकिस्तान ऊपर ही है, इस तरह का जो है ना देख के एंड से यार आज भी मतलब कि उस दिन नहीं था लगा। तो मेरा भाई उस टाइम बाहर ना लगा हुआ था इस तरह जंगले के साथ ना, ये रस्सी बांध के उसके नीचे बॉल को टेप करके और उसको उसके साथ बांध के बैट बॉल। मैंने कहा यार फ्रिज पड़ी हुई है साइड में शीशे आया, सामने सिंदरी लगी है, मॉडर्न लगा हुआ, किसी को बच गई ना और कुछ टूट गया तो बाद में मेरी भी बेइज्जती होनी है। मामा ने कहना कि तुम उसको मना नहीं कर सकती थी। और बाद में भला क्या करता है, ये कहता है कि मैंने तो किया ही नहीं, उसकी बात ही होती है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। मामा को नीचे जाके इस तरह कहता है। और फिर मामा बाद में मुझे कहती है, मैं कहती हूँ, फिर मैंने कहा मैं बेटा सबूत के तौर पे आपकी वीडियो बना रही थी, और वो उसको पता ही नहीं लगा मैंने उसकी वीडियो बनाई है, इसलिए मैं छुप छुप के बना रही थी, वरना मैंने इस तरह बना ही लेनी थी पास से, लेकिन मैं छुप छुप के बना रही थी ताकि उसको पता ही ना लगे। और जी इस टाइम ये मेरे सारे दोपहर के बर्तन धोने थे, वो सारे धुल चुके थे और चूल्हा काफ़ी गंदा हुआ था। मैंने कहा कि मैं चूल्हा सारा साफ़ करती हूँ अच्छे साबुन से। ये जो ग्लिंट है ना ये तो हम फजूल ले आए हैं, एक दफ़ा मैंने इसकी ना कमर्शियल देखी थी, और जब मैं इम्तिहाज़ पर गई मैं कहा मामा जी मैंने तो लेना ही लेना है, जो मर्ज़ी कर ले, मैंने ग्लिंट ले गई रहना। मेरी मामा कहती है ये वो नहीं है, ये उस तरह नहीं साफ़ करना, देख लेना, इससे अच्छा तो हमारा काला साबुन है जो सफाई कर देता है। तो मैं काला साबुन लगा के ज़्यादा करती हूँ। फिर चूल्हे की सफाई ये ना साइड से मामा बड़े अच्छे उतार तूर के साथ सब पे, लेकिन मैंने बाद में बनाना था खाना, तो इसलिए मैं भी उतार के कर लेती, लेकिन ना वो फिर चूल्हा जल्दी खुश्क नहीं होता और फिर चलता ही नहीं, आग नहीं उसकी जलती, इसीलिए ना फिर मैंने इस तरह ही कर लिया, जितना हो सका था मैंने उतना कर लिया था। ये जो दरमियान वाला है ना इसकी तो काला उतरती नहीं, जो मर्ज़ी कर लो। तो जी अब मेरा चूल्हा भी तकरीबन साफ़ हो चुका है। उसके बाद मैं ना अपने पापा का वेट कर रही थी, मैंने कहा पहले मैं सारा कुछ कर लूँ, फिर मैंने ना पौने धोने के लिए रखने थे। बट हमारे पौने इतने गंदे होते नहीं हैं जितने इस दफ़ा हो रहे हैं। अब समझे आप, मैं कहती हूँ हफ़्ता एक वीक गुजरा था, उसके बाद इस तरह उनकी हालत होती है जिसना कोई हाल ही नहीं। दरअसल ना पहले हम लोग ना खुश्क रोटी ज़्यादा सारे खाते थे, और खुश्क रोटी का तो सिर्फ खुश्क ही होता है, तो जो पराठा होता है उस पर तो ऑयल होता है। तो ना पापा कहते हैं मुझे नरम चाहिए, तो फिर मैं उनको किसी ना छाबे वगैरह में नहीं रखती, मैं कहती हूँ पौना ही रख देती हूँ, फिर एक एक पौना कहती हूँ मैंने यही ऑयल के लिए रखना है, लेकिन वीडियो बनानी होती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ लोग कहेंगे कितने गंदे हैं, कितने गंदे, गंदा पौना बेशक वैसे गंदा हो ना हो, लेकिन वो इस तरह होता है कि उस पर वैसे थोड़ी मतलब ऑयल सा आ जाता है जिसकी वजह से वो गंदा लगता है।
वैसे गंदे नहीं होते। और एक बीच में हमारा पोना बहुत गंदा है, सब बातें करेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो किस चीज़ के लिए। वो चूल्हे के ऊपर जो हल्का हल्का जब आपने कोई चीज़ मतलब तवा धो भी लो ना अच्छी तरह से, और बाद में अब चूल्हा चलाओ, और उसके बाद जब गर्म होता है ना उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल आ जाता है, तो वो हमने ऑयल साफ़ करने के लिए रखा है। वैसे वो किसी किस्म का कोई गंदा नहीं है, मतलब हमने कोई ज़मीने शमीने नहीं उसे साफ़ किया। वैसे थोड़ा ब्लैक हो गया ऑयल की वजह से आपको लगेगा, लेकिन धुलने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा ब्लू कलर आ जाएगा। और थोड़ा बीच में ना फटा फटा भी हुआ, जल गया था बीच से इसलिए। लेकिन मामा कहती हैं इसको फिर ना तवा हमने साफ़ करना होता है तो उसके लिए रख लें। तो उसके बाद जी हमारा जो है ना शाम का खाना तैयार हो रहा था। अभी तक पापा आए नहीं थे, क्योंकि उस दिन मुझे पता ही नहीं था कि पापा को ना ब्लेड छुट्टी नहीं करनी है, तो इसीलिए मैं बस वेट का ही मैंने कहा चलो उठ के ना यार खाना बना लो आप। सबसे पहले मैंने एक अदद हाफ़ प्याली ऑयल लिया और उसको डाला, हल्का सा गर्म किया और उसमें मैंने एक अदद प्याज डाला और पहले उसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, मतलब नॉर्मल सा, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। और उसके बाद मैंने उसमें डाल लिया एक टमाटर और उसको अच्छी तरह भून लेना। मैंने वेट नहीं लगाया, वेट में भी इतना टाइम लग जाता है इसमें भी। और तकरीबन 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक जी बहुत महंगा सच्ची मैं कहती हूँ, लेकिन ना जो है ना हम जब पेस्ट बना लेते हैं ना अदरक का तो पूरा महीना गुजारता है, लेकिन क्रश करके डाल दें उसमें भी ज़ाया होता है। और दूसरी तरह वैसे अगर आप बारीक बारीक काट के कुछ लोग डालते हैं वो भी फिर एक हिसाब से ज़ाया होता है। ये हमने डाल लेना और फिर इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और सारे मसाले जो है ना मैंने पहले ही प्लेट में डाल के रख लिए थे। 1.5 टीस्पून इसमें हमने नमक डालना है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया, 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डालना है गरम मसाला, और एक अदद हमने कड़ी पत्ता डाल लिया है, वो खुशबू के लिए होता है और उससे बहुत अच्छी खाने में खुशबू आती है। दादर मिर्च ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने वो शामिल ही नहीं की। तो जी इसके बाद मैंने डाली हैं फलियाँ। ये मैंने एक प्याली भर के, जो स्टील की प्याली होती है ना वो मैंने ली थी, वो बड़ी होती है थोड़ी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा, वरना शीशे की प्याली होती है वो तो फिर होती ना, फिर खाना बनना ही तो सही। इनको अच्छी तरह से मैंने भून लेना है। फिर इसमें मैंने अब आलू शामिल कर देने। 4 आलू मैंने बारीक काटे थे, मतलब इतने बारीक नहीं, छोटे थे, वैसे जिस हिसाब से काटते हैं उसके मुकाबले में ये छोटे थे। हमारे घर ज़्यादातर बनती है फलियाँ चिकन। तो अभी एक दिन पहले ही चिकन बनाया था, तो मैंने मामा को कहा था, मैंने कहा मामा जी महीना ख़त्म होना नहीं, चिकन पहले ख़त्म हो जाए। और वैसे मामा कहते हैं हर दफ़ा ज़रूरी है कि सब्ज़ी में चिकन ही डालें, तो आलू और डालो। कहते हैं मैंने बड़ी देर हो गया आलू फलियाँ खाई नहीं, तो डालो। तो फिर मैंने आलू वाले बना रहे थे, ये भी मैंने चिकन किनौर भी उठा लिया था ना, तो डाल लिया था, तो उससे बहुत सही हो गया था। उसके बाद पापा आए थे, पापा कहते हैं मुझे ना एप्पल और मौसमी काट दो, फिर मैंने उनको वही काट दिया और उन्होंने वो खा ली। कहते हैं जब ये वाला सालन बनेगा तो मुझे ना पराठे बना के दे देना। तो फिर जब ये सालन बना था तो मैंने उनको पराठे वगैरह बना के दिए थे। तो अब जी अभी मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट वेट लगाना है। फिर भी आपने अगर मतलब आलू जल्दी गल जाते हैं, लगने नहीं देना, थोड़ा सा पानी आपने ज़्यादा शामिल कर लेना ताकि लगे ना नीचे। पानी तो बाद में खुश्क हो जाता, थोड़ा सा रस मिसा सालन होना चाहिए वरना खाया नहीं जाता। तो ये जी अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने आटा गूँधना था, पापा को मैंने रोटियाँ बना दी थी, उसमें मैंने आटा गूँधना था, वो मैं आटा गूँध लिया। और उसके बाद भी ये पोने धोने थी, आपको एक गंदा पोना भी उसमें नज़र आएगा, बड़ी मेहनत से पोने धुले थे। वैसे इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझे ऐसे लग रहा था वो ज़्यादा ऑयल लग गया। वैसे ना पापा पराठा खाते हैं ना, तो इसी वजह से ना वो हो जाता है। तो फिर मैं उसको ना हर दफ़ा डिफरेंट, मतलब लोग फिर कमेंट्स वगैरह करते हैं ना, फिर अजीब करते हैं, अभी भी होंगे ज़रूर ही, तो उन्होंने सब ने कमेंट्स करने हैं इस मामले में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको अपनी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी कमेंट्स करेंगे। तो मैंने कहा कि अब मैं ना इससे धो लेती हूँ, कोई बात नहीं। वो अब तवा तो साफ़ करने के लिए एक लायक होना चाहिए, वरना तो सारे इस तरह गंदे हो जाएंगे। सबसे पहले ना हमारा एक ब्लू कलर का पोना, वो बिल्कुल सही पोना, साफ़ सुथरा,
मैं कहती हूँ पहले इसमें पराठे रखने, जब तक वो नहीं गंदा होता फिर ब्राउन कलर वाले में रखती हूँ, और फिर उसके बाद रेड कलर वाला जो एक अकेला है ना उसमें रखती हूँ। ये दोनों की बारी नहीं आती है वैसे, ये दोनों ज़्यादातर साफ़ ही रहते हैं, जो दो एक जैसे रेड कलर के ना वो दोनों अक्सर और ज़्यादातर साफ़ ही रहते हैं पुणे। बाकी जो है ना वो गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये साफ़ ही रहते हैं। ये फिर मैं इसके बाद है ना वो गंदा है ये नहीं ब्लू कलर का इनके बाद आएगा, वो ज़रा गंदा पुना होगा। तो वो है एक हमारा, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है ना गंदा है, और ये हम तवा साफ़ करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो मैं आप सबको मैच की स्टोरी दिखा रही थी। तो तब जब मैं कॉलेज गई थी ना तब से मैंने मैच देखना स्टार्ट किया था, उधर मेरा भाई भी मेरे साथ शुरू हो गया था। तो फिर मैंने कहा देख मैं किसी को कह तो ना सकती, और ये वाला है जिसको हम तवा साफ़ करने के लिए रखते हैं। उसके बाद जी कपड़े निकाले थे, सारे बैग्स वगैरह निकाले थे सर्दियों के, तो मामा ने आज रात को आके ना नीचे से तो रखने थे, क्योंकि उन्होंने अपना पापा का और भाई का खाना वही साफ़ करते हैं, वो नहीं। मैंने कहा उतार के भी नहीं और सजा के भी आप खुद मैंने कहा ये काम खुद ही करें, क्योंकि मर्दों वाले काम है, ऊपर से जाके पेटी से उतार के लाना है। मैं और मेरी बहन ही ज़्यादातर करते हैं। तो फिर मैंने मेरी बहन ने कहा कि पहले नहीं आप तो नहीं मम्मा साथ ऊपर जाती थी पानी के लिए खातिर, लेकिन आजकल उनको टाइम नहीं था, हम भी दोनों चली गई थी और हम लोग ले आए थे कमरे वगैरह भी मामा पापा का निकालना था। उनके रूम में ज़्यादा सर्दी होती, गर्मी भी उनके रूम में ज़्यादा होती है, तो हमारे रूम में इतनी ना गर्मी है, गर्मी तो वैसे होती है। उसके बाद ही मैंने बनानी थी रोटियाँ, और ये जो है ना आटा गूँध लिया था और वो पेड़े वगैरह बना लिए थे। पूना कोई नहीं था, एक मैंने चूल्हे के पास रख के खुश्क किया, उसके बाद मैंने उससे रोटियां बनाई। क्योंकि आज ना ज़्यादा देर हो गई थी, मैंने उनको बहुत ज़्यादा पानी में बॉयल किया था, बार बार पानी चेंज करके सरफ डाल के मैंने उनको किया था। रोटियां मैंने सब ने खाना शाना खा लिया था, और मामा इस टाइम कपड़े वगैरह सारे रख रही थी। आपको मैंने बताया था इस टाइम मेरे सारे खाने की सफाई होने वाली थी। पूरे बेड पे इस टाइम खलारा शलारा डाला था, वहाँ से मामा सारा कुछ समेट के अपना खाना बिल्कुल रेडी करने लगी थी। और मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मेरी आप सब से मुलाकात होगी, और आप सब ने हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहना है, और आप सब ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।